अब बात ब्यूरोक्रेसी की एक खबर की। खबर ऐसी जिनकी ओर कोई ताकता नहीं है, जिनको किनारे करके छोड़ दिया है सरकार ने, और ये चाहती है कि अभी यहीं से अपना रिटायर हो जाएं, इनका नाम भी हमारे सामने ना लो। हालांकि दूसरी ओर कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो बहुत लाडले हैं, जो अंगद के पांव की तरह सरकार के सामने जमे हुए हैं। कई बसंत आए, पतझड़ आए, आंधियाँ आई, लोग आते जाते रहे, लेकिन वो अपनी पोजीशन पर कायम रहे। तो जिनके जीवन में हर समय हरियाली है और जिनका कैरियर बुलंदियों पर रहा है, उनके इतर आज बात होगी कुछ ऐसे लोगों की जिनका सूखे से साबका खत्म नहीं हो रहा है, जिनका करियर अंधेरे में डूब गया है और सूखा ऐसा पड़ा है कि बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा लगता है कि खेत बंजर हो जाएगा। सूखे और हरियाली के इस अंतर को बताने के लिए हम आपके सामने कुछ ऐसी खबर लाए हैं जिसको आप सोचेंगे तो कहेंगे वाकई में क्या ऐसा है कि किसी का सितारा इतनी बुलंदी पर है कि उसे आप छू भी नहीं सकते, और कुछ ऐसे हैं कि जिनको सरकार ही छूने को तैयार नहीं, वो ज़मीन पे लेटे हैं। बात मुख्यमंत्री कार्यालय के दो प्रमुख अफसरों की, एसपी गोयल और संजय प्रसाद की, जो पिछले कई सालों से सरकार के चहेते हैं, लेकिन उसके इतर कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनके ऊपर ना तो कोनो तबादला नीति लागू होती है, ना सरकार उनकी ओर देखना चाहती है। यानी कि 5 साल, 4 साल, 6 साल पड़े रहो जहाँ पड़े हो, रिटायर होकर अपने घर चले जाना। इससे ज़्यादा सरकार आपको सरकारी वेतन मिल रहा है, काम वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है, इस पर किसी का ना तो कोई ध्यान है और ना कोई चाहता है कि आप हमारे साथ कोई कदम ताल करो। तो संजय प्रसाद और एसपी गोयल, ये मुख्यमंत्री के कार्यालय में संजय प्रसाद पिछले 4-5 साल से हैं, एसपी गोयल 7 साल से हैं। वो लगातार उनका सितारा चमक रहा है। अनिल गर्ग पिछले 4 सालों से सिंचाई विभाग में हैं, वो भी सरकार की गुड बुक में हैं। इन सब के इतर जब इन्हीं के और साथियों को आप देखेंगे तो उनको सरकार की ऐसी मेहरबानी और नजर इनायत हासिल नहीं है जो ब्यूरोक्रेसी के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को आज की तारीख में है। वो महत्वहीन है और निम्न कहे जाने वाले विभागों में है, जिनमें आप सबसे पहले देखेंगे तो अनिल कुमार हैं, जो पिछले 5 साल पूरे कर चुके हैं होमगार्ड विभाग में। अब उनके भाग का सितारा शायद उदय हो जाए और रेवेन्यू बोर्ड के वो चेयरमैन बन जाएंगे। ये अफसर वो हैं जो तैनात करके सरकार छोड़ देती है। इसमें 89 बैच के अनिल कुमार 5 साल से ज़्यादा हैं होमगार्ड विभाग में, और उनके बाद जितेंद्र कुमार हैं जो 5 साल से ज़्यादा समय से भाषा विभाग में तैनात हैं, जिनकी कोई सुधि नहीं ले रहा है। अब इनका रिटायरमेंट भी अगले साल हो जाएगा जून में। उसके बाद 1990 बैच के ही सुधीर बोबड़े भी हैं, जो 4-4.5 साल तो राजस्व परिषद में रहे, फिर आजकल 1.5 साल से राजभवन में है। फिर आता है नाम पंधारी यादव का। पंधारी यादव भी पिछले 7 साल से राष्ट्रीय एकीकरण में रहे। समीर वर्मा समाज कल्याण के सचिव हैं, वो भी योगी की पिछली सरकार से ही संट कर दिए गए, उनको भी किनारे कर दिया गया। केशव मौर्य के विभाग में तैनात होने का खामियाजा वो आज तक भोग रहे हैं। तो ये सब कहानियां हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है। किसी को कहते नहीं कि घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी की दुकान आई, मैं छोटा था घर में मेरे हिस्से में माँ आई। तो यहाँ भी वही है कि किसी के हिस्से में माल मत्ता आ रहा है, बड़े बड़े विभाग आ रहे हैं, और किसी के हिस्से में सूखी रोटी भी नहीं है। आप देखेंगे कि सरकार की नाराजगी का शिकार इस तरह से है अफसर कि उनका पूरा कैरियर खत्म होने को आ गया है। जब जब तबादला सूची आती है तो इन अफसरों को लगता है कि शायद अब की बार किस्मत का भाग खुल जाए, शायद उनके लिए कोई गुड न्यूज़ आ जाए। लेकिन 5 साल 6 साल गुजरने के बाद तो वो नाउम्मीद भी हैं, निराश हैं। उनका कैरियर शायद ही कभी अब पटरी पर लौटेगा, और यही वजह है कि ऐसे ही मौक़ों पर आकर अफसर ये बात सोचने लगते हैं कि वो भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। और अगर ये भावना उनके मन में घर कर जाएगी
तो जीवन का उत्साह, नौकरी का उत्साह, जनसेवा का जो जिम्मेदारी थी वो सब समाप्त हो जाती है। सरकार कहते हैं सबके लिए होती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ऐसी किस्मत सबकी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको लगातार इनाम पे इनाम मिलता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई देखना तक पसंद नहीं कर रहा है। ये जो विरोधाभासी और दो तरह की स्थितियां हैं, ये दूरी बहुत लंबी है, ये गैप बहुत बड़ा होता जा रहा है। इसको पाटने की कोई पहल भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जैसे नाम आता है तैसे गुर्राहट आ जाती है तो लोग डर जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या है कि आखिर नाम रखे सामने तो रखे कौन, और रखने के बाद फिर जो हश्र होगा उसको झेलेगा कौन। कुछ लोगों के लिए लोग चाहते हैं कि मुख्यधारा में लौटें, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि सरकार के सामने वो बात रख सकें।